हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का सप्तदशो अध्याय अथवा 17वां अध्याय। कालिये के कालिये दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से वचारा। ओम श्री राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मान् तत्यान् कालियः कृतं किं वां सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उसने अकेले नहीं ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। ओम श्री शुकवाच उपहारे सर्वजनेर्मासी मासीयो वाली। उपहारे सर्वजनेर्मासी मासीयो बलि वानस्पत्ये महाबाहो नागानां प्राग्निरूपितः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार रूप प्रदान होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागायधर पर्वणि पर्वणि गोपीधायात्मनां सर्वे सुपर्णाय महात्मने। विश्वीर्महाविष्टाङ्काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं गोभुजे बलिम्। तं छुत्वा कुपितो राजन् भगवान् वाग्वत्प्रियः विजिघांसुर्महावेगां कालियं समुपान्द्रवतो। क्षमापतन्तमापतन्तं तरसां विषायुधां प्रत्यभ्ययादच्छित्तनेकमस्तकां। तन्विदा सुपर्णं यद सदा वदायुधां करा
कालजयोञ्चसे तोग्रलोचना तं तच्छुरपुत्रासाय निरस्य मन्यमाना प्रचंड वेगो मधुसूदनासना पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जगान कद्रुसुद मग्रविक्रमा। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ जी का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सर्प सांप को गरुड़ के बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्थ शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषण कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तार्क्ष नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। इसलिए नाग की वह जटाएं देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से कालिय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुपर्ण पक्षा विहता कालियोवती वेहवला, हृदय विवेश कालिंधा तदगम्यम दुरासदम। तत्र कदा जलचरं गरुडो भक्षमीप्सितं, निवारिता सौवीरणा निवारिता सौभरिणा, प्रसञ्चुदितो आहरतो। मीनान् सुदुखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतो हते, कृपया सौभरे प्राय तत्रक्षेमाचरण। अत्र प्रवेश्य गरुडो यदि
मत्स्यांसा खादति सद्या प्राणे वियुञ्जेत शतवेतन ब्रवीम्यहम् तम काल्याहं परं वेन्नान्यां कश्चिन् लेनिहां अवासीन् भीतां कृष्णेन च विभासितां कृष्णं हृदान् विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रगन्धवासं महावणिगणाकीर्णं जम्मूनन परिष्कृतम्। उनके पंख चोट से कालिया नाग घायल हो गया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ जी के लिए अगम्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन सुधातुर गरुड़ ने तपस्वी शोभनी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के सामने मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई और उन्हें उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया। यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूं। परीक्षित महर्षि सौभरी के सांप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रणदीप द्वीप में भेज दिया और वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला गंध वस्त्र महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणायवास्तमः प्रभो निवृत्तात्मानो गोपां प्रीत्या विरे यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाशिकारो यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाशिकारो कृष्णं समेत्य लब्ध्या आंस लब्ध मनोरथा रावश्चाञ्चतो मालिङ्ग
जहाँ शास्यानुभावित नगागावो वृषावसा ले मेरे परमामुदम नंदम विप्रा समागत्य गुरुवा सकलत्र का ओचुस्ते कालियग्रस्तो दृष्ट्या मुक्तस्तवात्मजां देहि दानं द्वजातीनां देहि दानं द्वजातीनां प्रश्न निर्मुक्ति हेतुवे नंदा प्रीतमदा राजन्गान् सुवर्णं तदा दिशतो यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती परस्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचा शुक्लाङ्मुहो तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र क्षत्रभ्यां श्रमकर्षिता सर्वजोत्संगावः कालिन्द्या उपकूलता। उनको देखकर सबके संग ब्रजवासी इस प्रकार खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परिचित यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी भगवान श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गांव, बैल, बछड़े सबके सब आनंदमय हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के मुख से लौट आने के लक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परिचित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गंगे ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने बालक को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी। इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, ब्रज से नहीं गए। इसीलिए उस रात भी ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तदा शुचिवनोन्भूतो
दावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तम निशीत आवृत्यं प्रदग्धोमुपचंक्रमे ततोत्थाय सम्भ्रान्ता दयमाना व्रजोक्सा कृष्णं यस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्। कृष्ण कृष्ण महाभागे राम रामामिति विक्रम एष घोरतमो वन्यस्तावकान् प्रस्थेहीनः सुदुस्तराना स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदा प्रभो नाशक्रमस्त्वच्चरणं सत्याङ्क्तुं कुतो भयम्। इत्थं स्वजन् वैकलव्यं निरीक्षन्तीश्वरा तामग्निमपि वत्ति ब्रुवन्तो अनंत शक्ति धृग। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर भगवान, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का वर विक्रमनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहते। तुम में सम सामर्थ है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। हे प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे कुतो है चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।